हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था और नंबर्स में हम लोग इंटीजर्स डिस्कस कर रहे थे, जो था पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें जीरो को हम लोगों ने न्यूट्रल इंटीजर कहा था, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इंटीजर्स को ऑर्डर करना भी सीखा था, ठीक है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में बताया था, ठीक है। सो माइनस में जैसे जैसे न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। बट पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे जैसे न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस नंबर की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। इसके साथ ही हम लोगों ने कल एब्सोल्यूट वैल्यू भी डिस्कस की थी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको उस नंबर की साइन की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको खाली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज़ करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप देखेंगे उसमें वो बड़ी होगी तो वो नंबर बड़ा होगा, वो छोटी होगी तो वो छोटा होगा, ठीक है। ये बात भी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। किस इंटीजर को हम पॉजिटिव कहें, किस इंटीजर को हम नेगेटिव कहें। सो वर्ड्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम दी हो, उसको आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है, प्लस या माइनस में, तो उसके लिए आपको एक टर्निंग पॉइंट कहो या लेवल पॉइंट कहो, वो आपको एक डिसाइड करना होगा, लेवल उसका डिसाइड करना होगा। उस लेवल से आगे यदि आप बढ़ते हैं तो फिर वो क्या होगा, प्लस में जाएगा, और उस लेवल से यदि आप पीछे की तरफ जाते हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव में होएगा, उसके पहले माइनस साइन आएगा। सो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी हम लोग एक्सरसाइज के हिसाब से ही साथ साथ सीख भी लेंगे इसको। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 1.1 पे, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं और उसके हिसाब से आपको प्लस और माइनस में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इसका बोल रहा है, द हाइट ऑफ ए हिल विच इज 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। हाइट ऑफ ए हिल इज 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। इसका फर्स्ट पार्ट hill is 6000 meters above sea level, ठीक है। इसको आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि कोई हिल है, उसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर ऊपर है, किससे, सी लेवल से। सो इस क्वेश्चन को आप ये समझिए, फॉर एग्जांपल ये सी लेवल है, सी लेवल आपको यहाँ पे दिया है, और हिल की हाइट जो है वो 6000 मीटर है, ऊपर या नीचे सी लेवल से आपको अबव दिया है, यानी इससे ऊपर, इससे ऊपर 6000 मीटर्स है। सो आप इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है। सो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए प्लस 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट बी, मैं दो ही करवाऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे खुद से। आपसे कह रहा है वॉकिंग 10 yards बैकवर्ड्स। वॉकिंग 10 yards बैकवर्ड्स। मैं यहां खड़ा हूं, यार्ड जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ है,
ध्यान रखना इस बात को। जैसे हम लोग मीटर में किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही यार्ड में है। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं 10 यार्ड्स पीछे जा रहा हूँ, वॉकिंग 10 यार्ड्स बैकवर्ड्स, ठीक है। सो 10 यार्ड्स पीछे जा रहा हूँ। सपोज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, यहाँ से मैं 10 यार्ड्स बैकवर्ड्स जा रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ। पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो ये वैल्यू कैसी होगी, मेरा मूवमेंट कैसा हुआ, नेगेटिव। तो मैं इसको लिखूंगा -10 यार्ड्स, ठीक है। मैं यदि आगे प्रोसीड करता, वॉकिंग 10 यार्ड्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 यार्ड्स का डिस्टेंस पॉजिटिव में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं उसको लिखता +10 यार्ड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और उन स्टेटमेंट्स को आपको इस फॉर्म में लिखना था, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इनको लिख सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोग खुद से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आपको कल बताया था क्या करना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करना होता है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यूज करनी है। और फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स दिए, मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट करवा रहा हूं। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17 आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो साइन दिया है उस साइन को हटा देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू से है। सो हमें ये नहीं देखना कि ये प्लस का है कि माइनस का, खाली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है और वो 17 है। ध्यान रहा सबको? ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये जो माइनस दिया है ये बाहर है, ये किसी के अंदर नहीं है इसके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस माइनस को एज इट इज रहने दीजिए और ये जो 2 लाइन दिए हैं इनके बीच में 2 नंबर दिए हैं और उनके बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है और वो कैसा है, सब्ट्रैक्शन का। तो पहले आप इसको सोल्व करो, पहले आप लोग इसको सोल्व करो। सो 19 - 5 इसकी वैल्यू क्या होती है, 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 14। ओके, अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी लेनी है, खाली 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। इस माइनस, ये माइनस इसके अंदर नहीं है इसलिए ये एज इट इज रहेगा अपनी ही जगह पे, और 14 पहले से ही प्लस का है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी लोगे तो वो भी क्या आएगी, प्लस की, बट बाहर इसके माइनस है तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, -14। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्लास। इसको और इसको जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप देखिए केयरफुली, इसमें ये माइनस जो दिया है वो इस साइन के अंदर दिया है, इसलिए हमने इस माइनस को हटा दिया है, बट ये माइनस जो है वो इस साइन के बाहर है इसलिए ये रिमूव नहीं होगा। इस बात को आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्लियर है सबको? ओके, इसी को यदि मैं यूं लिखता -5 - 19 तो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 19 - 5 की जगह 5 - 19 होता, तब हम इसको कैसे करते, ये माइनस अपनी जगह और इसके अंदर जो है उसको मैं सोल्व करूंगा तो 5 में से 19 माइनस करोगे, किसी स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, ठीक है। सो -14 आया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अंदर वाला साइन जो है ये हट जाएगा, ठीक है। सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 14 और एक माइनस हमें पहले से बाहर दिया है
तो ये माइनस नहीं हटेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, तब भी -14 आ रहा है। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है क्लास, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इनके भी मैं आप लोगों को एक एक पार्ट करवा देता हूं, ज्यादा नहीं। इसका ए पार्ट आपको दिया है और वो दिया है 8 -21 -5 0 -1 एंड 30। 8 -21 -5 0 -1 एंड 30 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? सो ये नंबर्स जो दिए हैं इनमें आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करें। तो ऑब्वियसली जो माइनस वाले हैं वही कंसीडर करेंगे पहले। अब माइनस वाले में भी -21 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है, -1 जो है वो 0 के बहुत क्लोज है। सो -1 -2 -3 -4 अप टू -21। सो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? -21। सो सबसे पहले आप -21 लिखेंगे, उसके बाद में -5 एंड -1। सो फिर आएगा -5, क्योंकि -5 जो है -1 से छोटा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से। ओके, फिर -1 आया, उसके बाद में कौन आएगा? 0। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम? 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए, यूं लिखा हुआ है तो 0 यहाँ आता है, 0 के बाद में बीच में पॉजिटिव साइड में और कोई नंबर है नहीं, 1 2 3 4 8। फिर आगे बढ़ेंगे तो सपोज यहाँ पे 30 आ गया। इस साइड आएंगे तो -1, फिर -2 3 4 है नहीं, -5। ऐसे ही आगे और बढ़ेंगे तो क्या आ गया अपने पास? -21 इस टाइप से। तो आप ये ऑर्डर देख लो, ठीक है। सो -21 -5 -1 0, फिर कौन आएगा इसके बाद में? 8, फिर कौन आएगा? 30। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। क्लियर है सबको? क्लियर है? ऐसे ही है डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, वो आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, यानी इनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। पहले 30 आता, फिर 8 आता, फिर 0, फिर -1 -5 -21 ऐसे। क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आपको दिया है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग इंटीजर्स का कर चुके हैं। एक पार्ट करवाऊंगा कोई भी, और वो वाला पार्ट कौन सा करवाया जाए आपको? चलिए देखते हैं। ई पार्ट, -18 -6, -18 माइनस और ब्रैकेट में दिया आपको -6। इसको सोल्व करना है। सो क्लास ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोग पहले भी सोल्व कर चुके हैं। हमें इस -18 को एज इट इज रखना है। इस ब्रैकेट के बाहर हम देखते हैं माइनस का साइन है। ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है? माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है।
सो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, ठीक है। और जैसे ही इसका साइन चेंज हुआ, अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हमें क्या करना होता है, उन इंटीजर्स का या उन नंबर्स का डिफरेंस लेना होता है। सो 18 एंड 6 का डिफरेंस तो कितना हुआ, 12, और साइन कौन सा यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है तो हम माइनस साइन यहाँ यूज करेंगे। क्लियर है सबको? सो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन दिया है तो यहाँ साइन चेंज हो गया, ये प्लस बन गया। और फिर उसके बाद में जब डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया जाएगा, दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं तो वो 12 आता है। अब साइन कौन सा यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो यूज करेंगे। सो -12 आया। सो क्लास, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो भी आप लोग सोल्व करेंगे। और 6th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच टेम्परेचर इज हायर, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे और फिर बाद में आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। होमवर्क कंप्लीट करके रखिए, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।